बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। द फर्स्ट वन दैट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड द सेकंड वन दैट इज फूड प्रिजर्वेशन, वो भी देखते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को सबसे पहले 1937 में प्रेजेंट किया गया था। हाइड्रोपोनिक का वर्ड दो वर्ड से डिराइव किया गया है। हाइड्रो मीन वाटर एंड पोनिक मीन टू लेबर, यानी कि इसका मतलब यह है कि टू डू वर्क इन वाटर। क्योंकि ये कल्चर टेक्निक है लिहाजा हम इसमें प्लांट को कल्चर करते हैं वाटर के अंदर। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्राउंड इन एरेटेड वाटर। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसमें प्लांट को ग्रो करते हैं किसमें? एरेटेड वाटर के अंदर। एरेटेड वाटर कौन सा होता है? जिसमें हमने ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया हो, जिसमें हमने यानी कि एयर को पास आउट किया हो, जिसमें ऑक्सीजन के कंटेंट्स पूरे हों, जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को या साल्ट को खुद ऐड कर लेते हैं। यानी कि वाटर के अंदर ये चीजें हमने ऐड कर लेनी है और उस वाटर के अंदर हमने प्लांट को कल्चर करना है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की एप्लीकेशन या इसके यूजेस क्या है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट आर नॉट। हम ये देखते हैं इसमें कि कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं और कौन से नहीं जरूरी। मसलन हम एक मीडियम ले लेते हैं। मसलन ये कि आपके सामने स्टूडेंट एक मैं बीकर बना रहा हूं, ये एक बीकर है। हम क्या करते हैं कि इसमें एक प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से एक प्लांट को ग्रो करते हैं इसके अंदर। मैं इसको जरा थोड़ा सा यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे एक प्लांट को इस तरह से इस मीडियम के अंदर कल्चर कर लेते हैं इस तरह से, और इस प्लांट को हम होल्ड कर लेते हैं एक आयरन स्टैंड की मदद से। इस तरह से हम इसको होल्ड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस वाटर के अंदर ग्रोथ मीडियम मुकम्मल करने के लिए हम इसमें मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह सारा कुछ इसमें डाल देते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ मुकम्मल हो सके। हमने जिस न्यूट्रिएंट या जिस मिनरल का इफेक्ट इस पे देखना है प्लांट में, हम उसको इसमें प्लांट में इस मीडियम में नहीं डालेंगे। या फिर अगर हमने किसी चीज की एक्सेस अमाउंट में देखना है उसका इफेक्ट, तो उसमें उस न्यूट्रिएंट को इसमें ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे। अगर हमने डेफिशिएंसी इफेक्ट देखना है तो उसको, उस न्यूट्रिएंट को हम इस मीडियम के अंदर नहीं डालेंगे और उसके इफेक्ट्स प्लांट के ऊपर शो हो जाएंगे। इस तरह से अगर हमने किसी न्यूट्रिएंट की एक्सेस अमाउंट में देखना है कि उसका, अगर वो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो हम उस मिनरल या उस न्यूट्रिएंट को इस वाटर के अंदर, इस मीडियम के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में डाल के देख लेंगे और उसके इफेक्ट्स प्लांट के ऊपर बड़ी आसानी से शो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कि प्लांट्स के ऊपर न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल का या साल्ट का इफेक्ट क्या है या नहीं है। सेकंड, क्योंकि हम ये प्लांट्स को वाटर के अंदर कल्टीवेट करते हैं, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं, हम इनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, जिस वजह से प्लांट का ग्रोथ रेट सॉइल के अंदर प्लांट के ग्रोथ रेट से तकरीबन 30 से 50 गुना ज्यादा होता है। यानी कि एक प्लांट हम सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, एक प्लांट हम वाटर में ग्रो करवा रहे हैं, तो जो प्लांट हमने वाटर में कल्टीवेट किया है, जो कल्चर किया हमने, उसका ग्रोथ रेट 30 से 50 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है। यहाँ पे हमने उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, जिस वजह से प्लांट का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। जाहिर है जब प्लांट का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो प्लांट के अंदर यील्ड भी, उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी, वो भी ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है कौन सी? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसको हम सॉइल से बाहर यानी कि वाटर में करते हैं परफॉर्म। लिहाजा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, खलानूद जो होते हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। वो वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के जरिए से हम फास्टर रेट लेते हैं प्लांट का,
उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है और प्लांट्स जल्दी से यानी कि मैच्योर हो जाता है और जल्दी से अपने रिजल्ट शो कर देता है। तो ये टेक्निक को एस्ट्रोनॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने हाइड्रोपोनिकल टेक्निक का एक मेथड। तो ये देखते हैं कि फूड हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउ बायोलॉजी हैज हेल्प्ड अस टू फूड प्रिजर्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स ये भी एक लेटेस्ट क्वेश्चन है कि हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें एक मेथड शामिल है जी ड्राइंग, हम फूड को ड्राई करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। द सेकंड वन दैट इज कैनिंग, यानी कि फूड को हम किसी बॉक्स की फॉर्म में उसको बंद कर सकते हैं और प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरह से द थर्ड वन दैट इज साल्टिंग, साल्टिंग से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रीजिंग है और हीटिंग है। हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम तमाम माइक्रोब्स को जो फूड को स्पॉइल करते हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। हीटिंग से मुताल्लिक एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में आया है, दैट इज पास्चराइजेशन, दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूइस पास्चर इन 1862। डियर स्टूडेंट्स, ल्यूइस पास्चर ने सबसे पहले जब ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया तो इसको अल्कोहल और वाइन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जो ल्यूइस पास्चर था एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और इसने इस टेक्निक को वाइन को और अल्कोहल को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड्स को हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे लो टेम्परेचर लिखा जाए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर हम लिखेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए अगर आपने हीट करना है तो यहाँ पे आपको उसका जो ड्यूरेशन है वो कम करना पड़ेगा। इसकी यहाँ पे एग्जांपल एक लिखी गई है, आपकी बुक में भी एग्जांपल लिखी है, जैसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है बाय हीटिंग। कितने टेम्परेचर के में? एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पीरियड ऑफ ओनली 30 मिनट्स, या फिर एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पीरियड ऑफ ओनली 15 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा हाई किया है तो उसका ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 15 सेकेंड्स, और अगर आप थोड़ा कम टेम्परेचर करते हैं तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा 30 मिनट्स, जैसे 63 पे क्या है जी 30 मिनट्स है। तो ये स्टूडेंट्स एक टेक्निक थी पास्चराइजेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल में ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बायोलॉजी इन डिजीज कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।